हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका एसआर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज अपन 12th क्लास में अपना जो पहला चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है वो बता दिया था। आज आप लोगों का जो पहला चैप्टर है उसकी अपन बात करते हैं। पहले चैप्टर में आप लोगों के पास में सबसे पहले जो डेफिनेशन है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, व्हाट यू मीन बाय मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट अगर हिंदी में बात करूं मैं साथ में, तो इसको बोलते हैं प्रबंध। अपन प्रबंध की बात करते हैं। प्रबंध जो है, मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, हर जगह आपको प्रबंध देखने को मिलेगा। चाहे आप स्कूल में आ जाए, चाहे आप कोई हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे आप अपने घर पे, अपने कमरे में, अपने किचन में कहीं भी देखते हो, आपको हर जगह मैनेजमेंट प्रबंध दिखाई देगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? किसी काम को व्यवस्थित रूप से करना, दैट इज मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन जो है आपकी बुक में बता रखी है, उस डेफिनेशन की बात अपन करते हैं। मैं आपको आराम से धीरे धीरे एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, बीच में स्किप मत करना, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। आप लोगों के पास में मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये जो बात है, ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रक्रिया है। प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया। मैनेजमेंट जो है वो एक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आएगा? प्रोसेस ये कहती है कि आप मैनेजमेंट अगर कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, दैट इज प्रोसेस। आपको प्रोसेस में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि प्लानिंग किस प्रकार की जाती है। प्लानिंग के बाद में आपको स्टेप बताया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि स्टाफिंग कैसे करनी है, नियुक्तिकरण कैसे करनी है। उसके बाद में आपको डायरेक्टिंग किया जाएगा। डायरेक्टिंग के बाद में लास्ट जो एक बात आती है वो आता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग क्या कहती है कि आपने जो भी मैनेजमेंट की प्रोसेस काम में ली है, उस प्रोसेस के साथ में आपका कंट्रोल होना जरूरी है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ये जो दो एलिमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरे, आप लोगों ने किसी चीज का प्लान तो कर लिया, क्या प्लान करने मात्र से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे? प्लान करने से कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाते। आज मैं RAS IAS की तैयारी का प्लान कर लूँ, मैं रात को इतनी बजे तक पढ़ूंगा, मैं 18 घंटे पढ़ लूंगा, 19 घंटे पढ़ लूंगा, यहाँ से नोट्स वगैरह अरेंज कर लूंगा, ये सारा मैं प्लान करके बैठ जाऊं, दैट इज नॉट मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो कभी भी आपको गोल अचीव नहीं करवा सकती है। प्लानिंग के साथ में आपको इम्प्लीमेशन करना जरूरी है। जब तक आप इम्प्लीमेशन नहीं करोगे तब तक आप लोगों को मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। मैंने प्लान कर लिया, प्लान करके मैंने आपको, मैं बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेशन कर लिया, मैं नोट्स वगैरह लेके आ गया, मैं बुक वगैरह अरेंज कर ली और मैं 15, 16, 14 घंटे में किताब को पढ़ाई में देने लग गया। इसका मतलब मैंने मेरे प्लान को क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे गोल जो है उसको अचीव कर सकता हूँ। तो यही तो बता रहे हैं, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कुशल एवं प्रभावी तरीके से किया गया कार्य ही प्रबंध है। कुशल और प्रभावी तरीके से, देखो दो वर्ड है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोनों शब्द जो है वो एक ही लगते हैं देखने में, और काफ़ी बार इसका जनरली एक जगह ही यूज किया जाता है, जो कि गलत है। यहाँ पे इस डेफिनेशन में तीन जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रोसेस, प्रक्रिया। सेकंड इज इफेक्टिवली, इसका मतलब होता है प्रभावी। एंड थर्ड इज एफिशिएंटली, मतलब कुशलता या दक्षता। देखो, किसी कार्य को प्रभावी तरीके से करना
किसी कार्य को कुशलता के साथ करना। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देयर आर टू वर्ड्स, फर्स्ट इज इफेक्टिवली एंड सेकंड इज एफिशिएंटली। नाम देखने में एक ही लग रहा है, इन दोनों में फ़र्क है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ़ेक्टिवली क्या है और एफिशिएंसी क्या है। मैं पहले आप लोगों को इफ़ेक्टिव की मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये आपकी बुक की लैंग्वेज, आपके पास में बुक भी पढ़ी है। यहाँ मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको अगर मैं बुक पढ़ा दूंगा तो आप लोगों का पढ़ने का मतलब क्या है? बुक तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, बट मैं इन वर्ड्स का अगर आपको प्रॉपरली जब तक मैं नहीं बता पाऊंगा, एग्जाम्पल से नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोगों की ये चीज़ क्लियर नहीं होनी है। तो मैं सबसे पहले इफेक्टिवली की एक डेफिनेशन या एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझो, फिर वो है जो मेरे को रीड करना है वो समझा दूंगा। इफेक्टिवली क्या कहता है? जैसे मान लो मेरे पास में कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास किसी ने, एक्स या वाई बंदे ने मेरे को ऑर्डर दे दिया कि आपको 20,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करके देनी है, उत्पादन करके देना है उसका। और उन्होंने मेरे को जो टाइम दिया है वो 10 दिन का ही टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन में ये काम चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं 20,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे कम से कम 1 महीना चाहिए। अगर मैं काम को अच्छे से करना चाहूँगा, यहीं पे वो चीज़ आएगी इफेक्टिव और एफिशिएंसी का मतलब यही समझ में आना है। अब मैं क्या करूँगा, 10 दिन का टारगेट दिया कि मुझे 10 दिन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास जो फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स हैं, मैं जनरली लेबर्स को 8 आवर्स बुलाता हूँ, 8 घंटे के लिए मैं अपनी फैक्ट्री में बुलाता हूँ। अब मैं कहूँगा देखो आप लोगों को जो है वो ओवर टाइम करना पड़ेगा, आप लोगों को ये जो प्रोडक्शन है 1 महीने का वो आपको 10 दिन में देना है, आप जानो आपका काम जाने। अब मैंने मेरे लेबर्स को क्या कहा, काम के लिए बोल दिया। एक तो उनको मेंटली मैंने प्रेशर में डाल दिया। मेंटली प्रेशर का मतलब है कि यदि कोई बंदा 8 घंटे काम करने वाला अगर 16 घंटे काम करेगा दिन में तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात, वो प्रोडक्शन तो कर देगा बट वो जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी आनी चाहिए उस प्रोडक्शन में वो नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिवली का मतलब है कि एक समय विशेष में आप अपना एक टारगेट पूरा कर दो, दैट इज इफेक्टिवनेस। किसी काम को करना एक समय विशेष पर, वो एक इफेक्टिवनेस है। इसमें आपकी कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लग जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी प्लस लेबर जो है वो ज़्यादा लगेगी, लेबर ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद में आपका जो प्रोडक्शन का जो एक कॉस्ट बनेगी, अगर पहले कोई 10 रुपये का प्रोड्यूस बन रहा था तो वो आपको 12, 13 रुपये, 15 रुपये में बन के मिलेगा। तो इसका मतलब आप कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो। इसके साथ में एफिशिएंसी क्या कहती है कि अगर उसी काम को अगर आप प्रभावी या दक्षता से करो, अपनी जो पूरी एफिशिएंसी उसमें लगा दो, तो आप लोग अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। एफिशिएंसी क्या कहती है कि आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड है उन रिसोर्सेज का आप ऑप्टिमाइजेशन किस प्रकार करते हो, ऑप्टिमाइजेशन का यूटिलाइज किस प्रकार करते हो, वो जो सारी बातें हैं वो एफिशिएंसी में आती है। एफिशिएंसी और इफेक्टिव का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इफेक्टिव का मतलब है किसी काम को समय पर पूरा करना, वो है इफेक्टिवली। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अपने पास में जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज करते हुए मिनिमम कॉस्ट पे काम करना, मिनिमम कॉस्ट पे काम करना, वो है एफिशिएंसी। अगर मेरे पास में कोई बच्चा ट्यूशन के लिए आ जाए और मुझे कहे सर आपको 1 महीने में कोर्स कराना है, मैं 1 महीने में कोर्स करा दूंगा, मैं 15 दिन में कोर्स करा दूंगा, दैट इज इफेक्टिव। काम करना है, टाइम दे दिया, टाइम पे काम करना इफेक्टिव है। बट अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, बच्चे को समझाना है, तो मुझे मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं अगर बच्चे के साथ शेयर करूंगा और एक सिलेबस को 3 से 4 महीने में कंप्लीट करूंगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या दिखेगी, कुशलता दिखेगी, एफिशिएंसी दिखेगी, बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसमें रिजल्ट से मतलब नहीं होता है, इसको टारगेट पूरा करना कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ है। अब इसमें समझो क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव में क्या बोल रहे हैं, इट इज कंसर्न्ड विद द एंड ऑफ द रिजल्ट। ये लो भैया, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि इसको केवल और केवल रिजल्ट से मतलब है और किसी चीज़ से इसको मतलब नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि आप केवल रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आपको जो काम दिया गया है वो एक समय विशेष पर पूरा कर दो।
बस ये आपको किस में बोलता है, इफेक्टिव में बोलता है। इन अदर वर्ड्स, इफेक्टिव की इन अदर वर्ड्स की बात करें, दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। आगे लिखा मैंने एट राइट टाइम। देखो सही समय पर आपको जो काम दिया गया है, राइट टास्क, उसको कंप्लीट करने का जो काम है वो किस में है, वो इफेक्टिवनेस में है। तो इफेक्टिवनेस में सीधी सीधी है राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज और एक है राइट टाइम। आपको केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड कहा गया है। रिजल्ट ओरिएंटेड की बात जो है वो किस में कही जाएगी, इफेक्टिवनेस में कही जाएगी। तो ये हो गया आपका इफेक्टिवनेस के बारे में बात। अब मैं बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी की, कुशलता या दक्षता की। आपकी बुक में जो लाइनें लिखी हुई है उसके बारे में। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करेक्टली एंड मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे आपको देखो कॉस्ट के बारे में नहीं बताया गया था, यहाँ पे केवल और केवल आपको टारगेट पूरा करना था। चाहे आप लेबर 10 की जगह 20 लगाओ, 20 की जगह 50 लगाओ, आपको टारगेट कंप्लीट करना था। ना कोई कॉस्ट का, ना कोई रिसोर्सेज का, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगला साफ साफ बोल रहा है काम को सही तरीके से कम लागत पर करना ही क्या है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात। इसके बाद में एफिशिएंसी और क्या कहती है, एक पॉइंट और कह रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। ये लो जी, अभी मैंने बताया था आपको जो भी आपके पास में उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग करना और उससे आपकी जो कॉस्ट है उसको कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है। उसके बाद में एक लाइन और बताइए, देखो इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। द एबिलिटी टू अकम्प्लिश समथिंग विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम एंड मनी। ये बोल रहा है कि आप अपना समय और जो मनी है उसको बर्बाद किए बिना यदि कोई काम करते हो, आपकी जो एबिलिटी है, जो दक्षता है, आप में काम करने की जो क्षमता है, उसके बलबूते पर यदि आप अपना समय और जो मनी है बर्बाद किए बिना यदि कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज एफिशिएंसी। तो ये है आपका बच्चों इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब आप लोगों के सामने मैंने रख दिया। ये मैंने आप लोगों को इतना विस्तार से और इतना डीपली क्यों बताया है, ये आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चंस मिल सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से रीड करना, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, एक एक बात याद होनी चाहिए। इसमें कॉस्ट रिड्यूस की बात नहीं की जाती है, इसमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें ये सारी बातें होती है, ये बात याद रखना। बस इफेक्टिव के नीचे इफेक्टिव की बातें ही आनी चाहिए और एफिशिएंट में एफिशिएंट की बातें ही आनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अपन आज ये जो अपना नॉर्मल जो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अपन ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या अलग अलग जो ऑथर्स थे उसने क्या क्या डेफिनेशन दी थी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।